उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की यह कहानी है, जहां रात का सन्नाटा संगीत बनकर गूंजता है और खेतों की मिट्टी से उठती खुशबू हर दिल को सुकून देती है। वो आएगी, तुम सब भाग लो। लेकिन एक रात इन्हीं खेतों में ऐसी घटना घटी जिसने प्यार और भय की एक अनकही दास्तान को जन्म दिया। सदियों से मेरा गांव ऐसा नहीं था। आज से 20 साल पहले एक चूतिए को प्यार का भूत सवार हुआ, जिसका खामियाजा आज भी गांव वाले भुगत रहे हैं। दिल में दस्तक दे रही ये कौन सी सदा है, प्यार की ये रात एक राज सा छुपा है। सुन सन्नाटे की सनम धड़कनों की है खता, ये मोहब्बत का जादू या खौफ की कोई सजा। राघव गांव का एक सीधा सादा और मेहनती युवक। हर रात खेतों के पास बने छप्पर में सोने जाया करता था। वहां ट्यूबवेल की रखवाली करना उसका रोज का काम था। एक रात जब वह सोने की तैयारी कर रहा था, रात का सन्नाटा जैसे गहरी खामोशी, उसे दूर से एक मधुर धुन सुनाई दी। पहले उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, सोचा शायद किसी और गांव में नौटंकी हो रही होगी, इसलिए वह उस दिन सो गया था। अगले दिन वह फिर से इंजन की रखवाली के लिए खेतों पर गया और बिस्तर लगाकर सोने को हुआ। तभी वही गाना फिर से सुनाई देने लगा। लेकिन जब यह धुन हर रात सुनाई देने लगी तो उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। वह सोचने लगा, यह कौन है जो इतनी खूबसूरत धुन बजा रहा है? आखिरकार एक रात उसने लालटेन उठाई और धुन के पीछे पीछे चल पड़ा। जब वह बगीचे के पास पहुंचा तो उसने देखा चांदनी रात की हल्की रोशनी में एक बेहद खूबसूरत लड़की नृत्य कर रही थी। कोई धुन सी बहकी, उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें मानो चमकती जुगनुओं की तरह थीं और उसके कदमों की लय जैसे किसी जादू का हिस्सा हो। राघव कुछ देर तक उसे देखता रहा, उसकी हर हरकत में डूबता चला गया। इतनी रात गए यह कौन हो सकती है और यहाँ नाचने का कारण क्या है? उस रात उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वापस लौट गया। लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। पूरी रात वह उसी लड़की और उसके नृत्य के बारे में सोचता रहा। अगले दिन खेत में काम करते हुए भी उसका ध्यान बार बार उसी लड़की की तरफ खींचता रहा। अगली रात राघव ने उसी जगह पर जाने का निश्चय किया। इस बार वह पहले से ही वहां पहुंच गया, लेकिन कोई धुन सुनाई नहीं दी। मायूस होकर जब वह लौटने ही वाला था, तभी अचानक वही धुन फिर से गूंजने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लड़की उसके सामने खड़ी थी। राघव ने आश्चर्य भरे नजरों से कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आती हो? लड़की मुस्कुराई। मेरा नाम मोहिनी है। उसकी मुस्कान ने राघव को जैसे दीवाना बना दिया था। राघव उसकी आंखों में खोसा गया था। वह बोला, तुम बहुत सुंदर हो,
तुम मुझसे मिलने रोज आ सकती हो क्या? मैं तुमको रोज देखना चाहता हूँ। ठीक है राघव, मैं तुमसे हमेशा मिलने आऊंगी। तुम्हारी आंखों में सच्चा प्यार नजर आता है। तभी दोनों एक दूसरे के प्यार में खोने लगे। रात का सन्नाटा जैसे गहरी खामोशी हो, हवा में कुछ गुमसा और दिल में हलचल सी हो। आवाज गूंजी धीरे धीरे जैसे फिसफिसाहट हो, एक मधुर धुनी मानो चांदनी रात में कोई बात हो। आ रे मेरे पास आ, मेरा दिल तुझसे कुछ कहता है। मेरे गाने में जो समाए वो ख्वाब तुझे अपनी ओर लाए। राघव, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मोहिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं राघव, हम विवाह के बंधन में नहीं बंध सकते हैं। लेकिन क्यों? हम तो एक दूसरे को इतना चाहते हैं ना। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ राघव। वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी, लेकिन हमारा रिश्ता एक शर्त पर टिका है। तुम हमारे इस प्यार का राज किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं खोलोगे। अगर तुमने यह राज खोला तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे सबसे बुरे सपनों से भी ज्यादा खौफनाक होगा। ठीक है मोहिनी, वादा है मेरा। मैं इस राज को कभी नहीं बताऊंगा। राघव, तुम बहुत भोले हो। मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ना, ठीक है ना? राघव ने वादा किया कि वह इस राज को किसी से साझा नहीं करेगा। समय बीतता गया और दोनों के बीच प्यार का गहरा रिश्ता बन गया। लेकिन इंसानी फितरत कहां बदलती है। ये राज ज्यादा दिनों तक राघव के दिल में छिपा नहीं रह सका। इंसान से गलती हो ही जाती है और यही गलती राघव की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। एक दिन उसने अपनी इस अनोखी मोहब्बत की कहानी अपने सबसे करीबी दोस्त घनश्याम को बता दी। काबे राघव, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो यार। काल गजोधर चाचा कहते रहे कि राघव बहुत ही गुमसुम रहते हैं। भी का तुम प्यार वार का चक्कर मां तो नहीं हो? ऐसी बात नहीं है भाई, सिर्फ तुमका ये बात बता रहा हूं कि हम का ना एक लड़की से प्यार हो ही गया है। लेकिन ये बात किसी को कहना मत, ठीक है? वह हमसे मिले खातिर रोज रात मां बगिया में आवत है। घनश्याम उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाया। उसने सोचा, ये सार बेवकूफ समझत है हमका। आज रात में हम जाऊंगा और देखब कौन लड़की आवत है। उस रात घनश्याम लालटेन लेकर खेतों की ओर निकल पड़ा। बगीचे के पास पहुंचते ही उसने वही लड़की देखी। वह हल्की रोशनी में नृत्य कर रही थी। चलती है तू जैसे हवाओं में खिलते फूल, नजर से नजर मिलती दिल में उलझन का झूल। मेरी आंखों में छुपी एक ऐसी प्यास, तेरे हर कदम में है एक गहरा राज। दिल की गलियों में तू आए जाए, जिस्म की आग को तू बढ़ाए जाए। उसकी हरकतें मंत्रमुग्ध करने वाली थीं। मेरी बाहों में तू खुद को खो जाए। थोड़ा स्लो थोड़ा पास तेरी चाल का जादू, रात भर हो ये शबनम का सुकून। मेरी बदन की हर एक लहर तुझे अपने पास लाए, जैसे चकवत में तू मुझे छुपाए। दिल की गलियों में तू आए जाए, जिस्म की आग को। अरे बाप रे, का गजब का आइटम है। यही मन करत है हमार की के पूरा रसवा निकाल दे। लेकिन जैसे ही लड़की ने घनश्याम को देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों की चमक खौफ में बदल गई। उसने गुस्से से कहा, तुझे किसने भेजा है यहाँ? दीदियों का माफ कर दियो, हमका ना घनश्याम ने ही यहाँ पर भेजे से। राघव ने मेरा राज खोल दिया। उसने मुझसे वादा तोड़ा
अब उसे इसकी सजा मिलेगी। हे भगवान बचा लो हमको, अब हम कभू ना आओ बे यहाँ पा। भाड़ में जाए ऐसी सुंदरता, हम तो इस बगिया में फंस गया हूँ, बचा लो भगवान। अचानक उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी और उसकी खौफनाक हंसी खेतों के सन्नाटे को चीरने लगी। राघव जो दूर छिपकर यह सब देख रहा था, डर से कांपने लगा। राघव अपनी जान बचाते हुए खेतों की ओर भागने लगा, लेकिन कहते हैं ना, मौत से आगे कोई नहीं भाग पाता है। उसने राघव को अपने पंजों में पकड़ लिया और आसमान में उड़ने लगी। राघव चीखता रहा। दूसरी ओर घनश्याम यह सब देखकर डर और पछतावे से वहीं गिर पड़ा। उस रात ने घनश्याम की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वह पागल हो गया। गांव वाले आज भी कहते हैं, रात के सन्नाटे में खेतों के ऊपर दो परछाइयां नाचती हुई दिखती हैं। अगर कोई उन्हें देख ले तो या तो वह मर जाता है या पागल हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने कैसे बनाया तो कमेंट करें, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है और आपका सपोर्ट हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। सन्नाटा जैसे गहरी खामोशी हो, हवा में कुछ गुमसा और दिल में हलचल सी हो। आवाज गूंजी धीरे धीरे जैसे फिसफिसाहट हो। एक मधुर धुनी मानो चांदनी रात में कोई